दोस्तों, बहुत सारे युवाओं के मन में एक सपना होता है कि भारतीय सेना में कार्य करना। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करना चाहते हैं। तो जो लोग हाई स्कूल कंप्लीट कर चुके हैं अथवा आईटीआई कंप्लीट कर चुके हैं, उन लोगों के लिए सबसे अच्छा मौका आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंतर्गत कार्य करने का। दोस्तों, बीएसएफ ने एडवर्टाइजमेंट निकाला है जिसमें कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो दोस्तों, जहां तक बात करें बीएसएफ की, तो सबसे पहले जानना है कि बीएसएफ क्या होता है। बीएसएफ दोस्तों 1 दिसंबर 1965 को संस्थापित भारत की प्राथमिक सीमा सुरक्षा बल है। यह भारत संघ द्वारा 5 केंद्रीय बल पुलिस बलों में से एक है। दोस्तों, बीएसएफ केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के प्रासंगिक नियंत्रण के अधीन में आता है। बीएसएफ को भारतीय क्षेत्रों की रक्षा की पहली पंक्ति कहा जाता है, यानी ज़्यादातर दोस्तों ये पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ का संचालन होता है, वहाँ पर पहली पंक्ति में कार्य करती है। यह भारत की कई कानून प्रवर्तक एजेंसियों में से एक है। दुनिया के सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल के रूप में बीएसएफ का सबसे ऊपर नाम आता है। वर्तमान में बीएसएफ में लगभग 2,57,361 कार्मिक सदस्य कार्य कर रहे हैं। तो उसमें यानी बीएसएफ ने आपको वैकेंसी निकाली है कांस्टेबल ट्रेडमैन के लिए। तो दोस्तों, जहां तक देखते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आवेदन मांगे गए हैं वो महिला और पुरुष दोनों के लिए मांगे गए हैं। तो दोस्तों, वैकेंसी की संख्या है 1410 में से लगभग 1343 वैकेंसी मेल के लिए हैं और 67 वैकेंसी महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। कांस्टेबल में ट्रेडमैन की पोस्ट है और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसमें दोस्तों लेवल 3 पे स्केल आपका लगभग आपकी सैलरी रहेगी 21,700 से स्टार्टिंग होगी दोस्तों। और भी जो भारत सरकार के अलाउंस हैं वह भत्ते मिलते हैं जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलते हैं, वो भी आपको समय पर मिलते रहेंगे। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं दोस्तों, इसमें आपको दिया गया है कांस्टेबल कॉबलर के लिए, टेलर के लिए, प्लम्बर के लिए, बहुत सारी ऐसी ट्रेड हैं जिनके लिए आपको आवेदन मांगे गए हैं। और ये वैसे तो मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप इसकी मूल प्रति चाहते हैं तो आप बीएसएफ की मेन वेबसाइट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, जहाँ तक बात करते हैं, इन्होंने यहाँ पे एक नोट लिखा है कि एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, यानी जो आवेदन मांगे गए हैं वो केवल ऑनलाइन मोड पे ही स्वीकार किए जाएंगे। दूसरी बात उन्होंने ये बोली है कि वैकेंसी आर सब्जेक्ट टू चेंज में इंक्रीज और डिक्रीज, यानी वैकेंसी की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है। इसका अधिकार बीएसएफ के पास सुरक्षित है। दूसरा इन्होंने दिया है दोस्तों कि जो वैकेंसी का वितरण किया जाएगा वो रेशियो, यानी जिस राज्य में ज़्यादा जनसंख्या होगी उसको ज़्यादा वैकेंसी मिलेंगी और जिस राज्य में जनसंख्या कम है वहाँ पर बीएसएफ के अनुसार, बीएसएफ रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार वहाँ पे संख्या बांटी जाएगी। तो दोस्तों, इसमें और नेक्स्ट पॉइंट है कि लास्ट डेट और एक्सेप्टेड ऑफ एप्लीकेशन विल बी 30 डे, यानी इस आवेदन यानी इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 30 दिन तक ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, जो कि आपको बीएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको ये दिख जा रहा होगा। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं मुख्य जो बात होती है एलिजिबिलिटी कंडीशन की। तो जहाँ तक बात करते हैं एलिजिबिलिटी में, तो सबसे पहला नंबर आता है एज का, यानी उम्र सीमा का। तो उम्र सीमा 18 वर्ष से 25 वर्ष आपकी इसमें उम्र सीमा का निर्धारण किया गया है। और एससी, एसटी व ओबीसी के लिए जो छूट प्रदान की जाती है भारत सरकार के द्वारा, वो इसमें भी छूट प्रदान की गई है। दूसरी बात आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी आपकी पढ़ाई लिखाई या शैक्षणिक स्तर कितना होना चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं पहले 4 ट्रेड्स ऑफ कांस्टेबल कारपेंटर, कांस्टेबल प्लम्बर, कांस्टेबल पेंटर, कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, कांस्टेबल पंप ऑपरेटर, कांस्टेबल ड्राफ्टमैन, कांस्टेबल अपहोल्डर एंड कांस्टेबल टिन स्मिथ के लिए आपकी क्या होनी चाहिए, इन सभी के लिए होनी चाहिए आपका मैट्रिकुलेशन और यानी हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष कोई भी डिग्री होनी चाहिए, वो भी मान्यता प्राप्त बोर्ड के द्वारा। दूसरा होगा 2 ईयर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का।
संबंधित ट्रेड से आपका ITI होना चाहिए। वह दोस्तों आपका 1 साल का सर्टिफिकेट आपका ITI का होना चाहिए और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए संबंधित ट्रेड का, जिस ट्रेड में आप फॉर्म डालना चाहते हैं दोस्तों। दूसरी बात करते हैं दोस्तों, कांस्टेबल कॉबलर के लिए, कांस्टेबल टेलर के लिए या वॉशरमैन के लिए अथवा बार्बर के लिए, स्वीपर के लिए अथवा माली या खोजी के लिए, इसके लिए दोस्तों जो योग्यता निर्धारित की गई है वो है आपकी हाई स्कूल, वो भी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। दूसरा यह है कि आप संबंधित ट्रेड में आपको जानकारी अच्छी होनी चाहिए। तीसरा उन्होंने दिया है C नंबर पे कि मस्ट क्वालिफाइड ट्रेड टेस्ट, यानी जिस ट्रेड से संबंधित आप जॉब करना चाहते हैं, मान लिया दोस्तों आप बार्बर पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं अथवा स्वीपर या टेलर के लिए जाना चाहते हैं, तो उसमें एक ट्रेड टेस्ट निर्धारित किया गया है। अगर आप ट्रेड टेस्ट को पास करेंगे तभी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। तीसरा जो मुख्यतः है, फॉर द ट्रेड ऑफ कांस्टेबल कुक, कांस्टेबल वाटर कैरियर, कांस्टेबल वेटर या कांस्टेबल कसाई के लिए। तो दोस्तों इसके लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है वो है आपकी हाई स्कूल, वो भी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, अथवा का जो है NSQF के द्वारा सर्टिफिकेट कोई होना चाहिए आपका संबंधित ट्रेड का, अथवा NSDC से आपका होना चाहिए, अथवा नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा आपके पास ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए जिससे कि आप इस ट्रेड में आप कार्य कर सकें। दोस्तों अगली पंक्ति आती है आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? फिजिकल स्टैंडर्ड की बात आती है तो सबसे पहले आती है हाइट, चेस्ट और वेट, ये क्या होना चाहिए? तो पूछे तो दोस्तों फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्टेड दिस मेंशन, यानी 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए सभी कैंडिडेट के लिए, और आपका छाती का फुलाव 75 बिना फुलाए हुए और 80 आपका फुलाव के साथ में होना चाहिए। वही महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और चेस्ट के लिए कोई भी इसमें बाध्यता नहीं है दोस्तों। वहीं जो दूसरा पॉइंट दिया है कि मिनिमम हाइट फॉर कैंडिडेट बिलोंग ऑफ द शेड्यूल कास्ट या ट्राइब के लिए 160 सेंटीमीटर इन्होंने निर्धारित किया गया है, और शेड्यूल ट्राइब के लिए इन्होंने निर्धारित किया है 158 सेंटीमीटर। वहीं दोस्तों बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के शेड्यूल ट्राइब के लिए यानी ST के लिए उन्होंने 155 सेंटीमीटर निर्धारित किया गया है, और जो छाती का फुलाव जो है वो बिल्कुल सेम रखा गया है, 75 से 80 इसमें रखा गया है। महिलाओं के लिए उन्होंने कम कर दिया है, 147 सेंटीमीटर कर दिया है हाइट, और छाती का फुलाव उसमें कोई भी बाध्यता नहीं है। दोस्तों वैसे बात करते हैं जो कुछ पहाड़ी इलाके हैं, जैसे आपका जम्मू एवं कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया और असम हो गया, यहाँ के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपके लिए हाइट का प्रावधान रखा गया है 162.5 सेंटीमीटर, और आपका छाती का फुलाव बिल्कुल सेम रहेगा, और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर इसमें हाइट रखी गई है। दोस्तों अगर आप नॉर्थ ईस्ट से अरुणाचल प्रदेश से हैं, मणिपुर से हैं, या मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा जैसे राज्यों से हैं, तो आपका जो हाइट निर्धारित किया गया है लड़कों के लिए 160, वो महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर निर्धारित किया गया है। गोरखा से संबंधित जो लोग हैं उनके लिए 155 और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर का निर्धारण किया गया है। दोस्तों ये तो थी बात आपकी हाइट से संबंधित, और दोस्तों यहाँ पे वेट की जो बात कही गई है, वजन से संबंधित जो बात कही गई है, उन्होंने कहा है एज पर स्टैंडर्ड हाइट और वजन के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए, यानी जिस प्रकार से आपकी हाइट होगी उसी प्रकार से आपका वजन होना चाहिए। स्टैंडर्ड जो आपका निर्धारित किया गया है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड असम राइफल 2015 ने जो निर्धारित किया गया है उसके अनुसार आपका वजन होना चाहिए। दोस्तों उन्होंने जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में लिखा है कैंडिडेट आर एडवाइज टू लॉग इन ये साइट https:/rectt.bsf.gov.in इस साइट के अवलोकन करने के बाद ही आप फॉर्म डालें। व्यू डिटेल, इसमें आपको पूरी जानकारी पढ़ लें, पहले एडवर्टाइजमेंट पूरा देख लें, उसके बाद में आप ऑनलाइन सबमिशन करें इसमें, क्योंकि आप अगर पूरी जानकारी आपको नहीं होगी तो आप मिसगाइड भी हो सकते हैं। अगर आप
के पास पूरी जानकारी होगी। आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर या रोजगार समाचार पत्रों का अध्ययन करेंगे तो आपके पास पूरी जानकारी होगी। आप कृपा करके आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ या रोजगार समाचार अथवा आप इस साइट का अवलोकन करके ही आप आवेदन करें। दूसरी बात इन्होंने बोली है, एनी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन के लिए जो है आपको लॉगिन करना पड़ेगा बीएसएफ की वेबसाइट, वहीं से आपको जानकारी मिलेगी। थर्ड पार्टी के द्वारा आपको जानकारी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो कि अपने हिसाब से ही जानकारी को तोड़ मरोड़ के पेश करते रहते हैं। तो वहाँ पे आपको उनके चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको मेन वेबसाइट का सहारा लेना है जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी दोस्तों। तो ये तो थी जानकारी बीएसएफ से संबंधित जिन्होंने जो पोस्ट आई हैं ट्रेडमैन के लिए। जाहिर है कि आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। नोटिफिकेशन का पीडीएफ में चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर आपको ये लिंक आपको मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद में आप अपने फ़ोन या मोबाइल में आप इसको सेव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। अगर किसी प्रकार की आप जानकारी पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर पहुँचाइएगा। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।